हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रेड मास्टर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर आपको डेली 2 इंट्राडे स्टॉक, एक स्टॉक बिलो 100, निफ्टी प्रेडिक्शन, बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन और अगर कहीं पोजिशनल कॉल मिलती है तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट बताई जाती हैं। ये सभी की सभी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से हैं। किसी भी प्रकार की बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दी जाती। तो दोस्तों, जो स्टॉक यहाँ पर बताए जाते हैं नेक्स्ट डे उनका प्रीव्यू चेक कराया जाता है, आपको दिखाया जाता है चार्ट के ऊपर कि स्टॉक्स की परफॉर्मेंस कैसी रही, एसएल हुआ या टारगेट हुआ। टारगेट हुए तो कितने हुए, 1 2 3 या उससे भी ज्यादा, क्योंकि हर स्टॉक के अंदर एक एसएल और 3 टारगेट आपको यहाँ पर बताए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो कल स्टॉक आपको बताए गए थे उनको चेक कर लेते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही। उससे पहले दोस्तों, ये मेरा चैनल है ट्रेड मास्टर जी। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर बताए गए कंटेंट बहुत अच्छे होते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, पहला स्टॉक दोस्तों मैंने कल आपको दिया था एपटेक लिमिटेड। एपटेक के अंदर मेरा बाइंग लेवल था 300 से अबव, 3 टारगेट 302, 307, 311। और दोस्तों ये ओपन हुआ, ये देखिए गैप डाउन ओपन हुआ, 297 रुपए 5 पैसे पे ओपन हुआ। लेकिन यहां से दोस्तों जो ये भागा है, मजा आ गया। बहुत जबरदस्त रैली इसने दिखाई है और इसने आज हाई बनाया 317, यानी कि 5.6%, 5.7% का हमें यहां पर पूरा पूरा प्रॉफिट मिला है। अब ये भी नहीं है कि ये स्पाइक में गया या वैसे गया, देखिए पूरा कैंडल का पूरा कैंडल है यहाँ पर, फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों बहुत बढ़िया स्टॉक रहा ये हमारा, 5.7% का हमें प्रॉफिट इसके अंदर मिला है। नेक्स्ट स्टॉक चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक मैंने आपको दिया था दोस्तों जिंदल ड्रिलिंग। इसके अंदर मेरा बाइंग लेवल था 320 से अबव, 3 टारगेट 325, 328, 331। और दोस्तों ये ओपन हुआ 320 रुपए 40 पैसे। आज की ओपनिंग कैंडल ये है 320 रुपए 40 पैसे। और यहां से इसने एक स्पाइक मारा है, क्योंकि 3 मिनट कैंडल चार्ट के अंदर सिर्फ स्पाइक है, बॉडी नहीं है कैंडल की, बॉडी 320 पे ही है। तो यहां से स्पाइक में गया है, इसलिए हम इसे यहां पर तो इनिशियलाइज नहीं मानेंगे। लेकिन इस कैंडल के अंदर, ये है 9:27 वाली कैंडल, इसके अंदर दोबारा से हमारा बाइंग लेवल एक्टिवेट हुआ है 320 का। और यहां से इसने हाई मारा है 323 का। 323 मतलब लगभग 1% हो गया, लेकिन यहां पर 1% से थोड़ा कम रह गया, 0.9% के आसपास रह गया। तो 0.9% में आप एसएल मान लीजिए। मैं तो इतना भी ये नहीं कहता कि भाई 0.9% और 0.1% में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 0.9 और 1% में, लेकिन मैं यहाँ पर एसएल मान लेता हूँ अपना। तो दोस्तों इसमें हमारा एसएल हो गया। अब नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक बिलो 100, ओमेक्स ऑटो। ओमेक्स ऑटो के अंदर मेरा बाइंग लेवल था 80 रुपए 50 पैसे से अबव, 3 टारगेट 81 रुपए 55 पैसे, 82 रुपए 40 पैसे, 83 रुपए 50 पैसे। दोस्तों ये ओपन हुआ 82 रुपए 30 पैसे, ये देखिए ये ओपनिंग है और यही इसका आज का लो है। इससे नीचे ये आज आया ही नहीं। यहाँ पे हमारी बाइंग बनती है क्योंकि हमारा दूसरा जो टारगेट है वो 82 रुपए 40 पैसे। तो यहां से हमारी बाइंग बनती है और यहां से बाई करने के बाद इसने जो आज रैली दिखाई है, मजा ही आ गया। इसने हाई बनाया 87.9, यानी 87 रुपए 90 पैसे का। ये देखिए इधर हाई है, राइट साइड में कर्सर चल रहा है, 87 रुपए 90 पैसे का हाई। तो यहां से अगर हम 82 रुपए 30 पैसे से भी 87 रुपए 90 पैसा लगाते हैं तो लगभग लगभग 7% का हमें प्रॉफिट हो रहा है, 6.5-7% का। और अगर हमारे बाइंग लेवल से लगाते हैं तो 9.2% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम 9.2 नहीं लेंगे, हम अपना वही 7% लेंगे, क्योंकि हमारा 82 रुपए 30 पैसे के यहां से बाइंग हुई है। तो दोस्तों 3 स्टॉक, एक स्टॉक के अंदर मैंने एसएल मान लिया, दूसरा स्टॉक 5.7% एपटेक, और तीसरा स्टॉक ओमेक्स ऑटो 7%। तो 7 और 5 12.7%, 0.7 हटा दीजिए, 12% का प्रॉफिट आज के दिन में हमें हुआ है। 0.7 हटा दिया मैंने जिंदल ड्रिलिंग का। तो दोस्तों ये आज की कॉल परफॉर्मेंस थी। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे। दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर ज्यादा समझाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने टाइम फ्रेम लिख दिया है, उस टाइम फ्रेम पे आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों मैंने कल आपको हमेशा सीई और पीई देता हूं। मैंने आज आपको दिया था 38,900 का सीई और 38,500 का पीई। अब हम देख लेते हैं कौन सा हमारा एक्टिवेट हुआ। ये देखिए ओपन हुआ बैंक निफ्टी 38,784, हाई बनाया 39,164, यानी कि 38,900 हमारा सीई एक्टिवेट हुआ। लो है 38,606, यानी 38,500 के आसपास, 38,540 का हमारा था, 38,540 पे गए, 600 से नीचे नहीं गए। तो हमारा इसका मतलब क्या हुआ कि पीई तो एक्टिवेट ही नहीं हुआ। तो हम पीई को डिलीट कर देते हैं और सीई देख लेते हैं।
तो सी में दोस्तों मैंने टाइम यहाँ पर टाइम फ्रेम लिख दिया है। पहला 9:51 पे इसने इसको क्रॉस किया, ये देखिए 9:51 की कैंडल है। उसके बाद 12:14 पे किया, यहाँ पर 12:14 की कैंडल है। और तीसरा 1:53 पे किया, 1:53 थोड़ा आगे है, ये 1:53 की कैंडल है। इन तीनों पे इसने इसको क्रॉस किया है 38,900 को, यहां पर क्रॉस किया है, इसमें हमारा एसएल हिट नहीं हुआ है, इसलिए ये सारा इकट्ठा ही रह गया। तो अब दोस्तों मैंने जो आपको ये टाइम फ्रेम दिया है, इस टाइम फ्रेम के अंदर मैं अपने बाइंग लेवल बता देता हूं आपको। दोस्तों जो पहला 9:51 का है, इसमें हमारा बाइंग लेवल रहा है 290 के आसपास, और हमारा इसमें हाई बना है 303 का, यानी सिर्फ 4.5%। और दूसरा रहा है 12:14 वाला, उसमें 271 की हमारी बाइंग बनी है और हाई बना है 285 रुपये 80 पैसे, यानी 5.5%। और तीसरा हमारा जो 1:53 का रहा है, इसमें बाइंग बनी है हमारी 250 की और हाई बना है 410 का। इसमें मजा आ गया, इसमें 64%, 64% का हमें पूरा प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों आज की ये मेरी टोटल कॉल परफॉर्मेंस थी, जिसमें बैंक निफ्टी भी आ गया, निफ्टी भी आ गया, सॉरी निफ्टी नहीं दिया मैंने, बैंक निफ्टी आ गया और स्टॉक्स आ गए। तो आज की हमारी कॉल परफॉर्मेंस देखा जाए तो बहुत बढ़िया रही है। अब हम चलते हैं दोस्तों कल के लिए। कल देखिए दोस्तों, वैसे तो त्योहार है करवा चौथ, लेकिन कोई छुट्टी नहीं है, कोई भी छुट्टी नहीं है। तो अब हम निफ्टी देख लेते हैं पहले। ये देखिए निफ्टी दोस्तों, आज का जो है निफ्टी का ये ओपनिंग रही है। ओपनिंग के बाद में यहां से डाउन गया, बहुत जबरदस्त डाउन मारा है इसने, लो बना दिया। यहाँ पे देख लेते हैं हम, 16,960 का लो तो यहाँ बनाया, लेकिन ये यहाँ पर बनाया 16,978 का। और उसके बाद दोबारा से ऊपर की तरफ कोशिश करी है बाउंस बैक करने की, लेकिन सस्टेन नहीं किया, फिर नीचे। यहां से फिर दोबारा बहुत बढ़िया तरीके से भागा, इसने 17,100 को एक बार दोबारा से ब्रीच करने की कोशिश की, लेकिन सस्टेन नहीं किया, फिर नीचे। लेकिन इस बार बहुत बढ़िया मूवमेंट दिखाया और 17,100 से ऊपर क्लोजिंग दी। आज की क्लोजिंग है 17,123, यानी 140 पॉइंट का मूवमेंट है। अब हम कल के लिए देख लेते हैं कि भाई कल हमारे लिए इसके अंदर क्या कुछ रहेगा। वैसे तो हम सीधा अपना हिसाब लगा भी सकते हैं, लेकिन लाइन चार्ट के ऊपर थोड़ा समझ में अच्छा आता है। अब देखिए दोस्तों, ये 17,100 से ऊपर क्लोज हुआ है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अब इसके लिए जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है ऊपर की तरफ 17,200, इंस्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो 17,200 है। ये देखिए 17,200। अब यहाँ पे हम देखिए चेक करते हैं, एक बार यहाँ से वापस हुआ है, ठीक है, एक बार यहाँ से वापस हुआ है, एक बार यहाँ से हुआ है, फिर यहाँ पर भी एक बार वापस हुआ है। यहाँ पर ये नजदीक है बिल्कुल, ठीक है, यहाँ पर भी हुआ है, यहाँ से रिवर्ट हुआ है, यहाँ से रिवर्ट हुआ है। तो यहाँ पर 17,200 पर एक बहुत अच्छा इसका रेजिस्टेंस है, जो कल एक बार दोबारा से यहाँ से रेजिस्टेंस ले भी सकता है। और लेकिन अगर गैप अप ओपन हो गया तो उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसके लिए नेक्स्ट जो अब हमारे मेरी तरफ से रेजिस्टेंस लेवल है 17,200, 17,400। 17,400 को भी आप देख सकते हो, देखिए एक बार यहाँ पर है, ऊपर गया वापस, यहाँ से नीचे आया वापस, दो बार ये ऊपर गया वापस, यहाँ से नीचे, ये फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस। तो 17,200, 17,400 ऊपर की तरफ बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस लेवल है। नीचे की तरफ 17,000 अब इसके लिए बहुत ही एक अच्छा सपोर्ट जोन बन गया है, जो पहले भी था अब फिर दोबारा से बन गया है। 17,000 पे भी काफी टाइम पर इसने रिवर्ट लिया है, सपोर्ट भी लिया है और रेजिस्टेंस भी लिया है। तो 17,000 इसके लिए अब इंस्टेंट सपोर्ट जोन हो गया और ऊपर की तरफ 17,200, 17,400 रेजिस्टेंस लेवल हो गया। ये तो थी दोस्तों निफ्टी की। अब हम चलते हैं पहले कल के लिए स्टॉक देख लेते हैं। दोस्तों पहला स्टॉक है अतुल ऑटो। आज का क्लोजिंग प्राइस 248 रुपए। मेरा बाइंग लेवल रहेगा 249 से अबव। एसएल 248, 3 टारगेट 254, 256, 258। और दोस्तों दूसरा स्टॉक है, यह है इंटेलेक्ट डिजाइन। आज का क्लोजिंग प्राइस 521 रुपए 95 पैसे। मेरा बाइंग लेवल रहेगा 523 से अबव। एसएल 520, 3 टारगेट 528, 533, 539। और दोस्तों बिलो 100 रुपए से नीचे का स्टॉक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इसका आज का क्लोजिंग प्राइस 55 रुपए 15 पैसे। मेरा बाइंग लेवल रहेगा 55 रुपए 35 पैसे से अबव। एसएल 55, 3 टारगेट 55 रुपए 90 पैसे, 56 रुपए 60 पैसे, 57 रुपए 15 पैसे। तो दोस्तों कल के लिए 3 स्टॉक, पहला स्टॉक अतुल ऑटो, दूसरा स्टॉक इंटेलेक्ट डिजाइन, तीसरा स्टॉक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अब दोस्तों चलते हैं हम बैंक निफ्टी, यानी कल बैंक निफ्टी में क्या क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ये देखिए आज की जो बैंक निफ्टी है 406 पॉइंट अपसाइड है, बहुत बढ़िया मूवमेंट दिखाया है। और आज की क्लोजिंग है वो है 39,118। तो दोस्तों 39,118 से अगर ऊपर की तरफ जाती है और अगर 39,300 को क्रॉस करती है
अगर बैंक निफ्टी 39,300 को क्रॉस करती है तो आपको 39,300 का सीई बाई करना है और एसएल 10% और प्रॉफिट 10% से स्टार्ट करके एसएल ट्रेल करते हुए मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट आपको उठाना है। लेकिन अगर यहां से नीचे की तरफ जाती है, डाउन साइड मारती है, तो आपको 38,900 का पीई बाई करना है। 38,900 को जैसे ये तोड़ती है, ब्रेक करती है, उससे नीचे जाती है और एक 2-4 सेकंड सस्टेन करती है, तो आपको 38,900 का पीई बाई करना है। एसएल 10%, प्रॉफिट 10% से स्टार्ट करके एसएल ट्रेल करते जाइए और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट उठाइए। फिर दोबारा से सुन लीजिए दोस्तों, ऊपर की तरफ क्रॉस होना चाहिए 39,300 का, तब आपको 39,300 का सीई बाई करना है। नीचे की तरफ 38,900 ब्रेक होना चाहिए, टूटना चाहिए, तब आपको 38,900 का पीई बाई करना है। तो दोस्तों ये कल के लिए आप लोगों के लिए स्टॉक थे, बैंक निफ्टी था। अब लास्ट में चलते चलते वही चीज जो हमेशा आप लोगों से कहते आया हूं, आज फिर दोबारा से कह रहा हूं, प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। धन्यवाद।